नमस्कार। आपके मेरे पास में पाउडर वाले भी हाथ हैं और ये वाले भी हाथ हैं। मैंने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से देख लिया। दोनों में लगभग एक सी रेखाएं हैं और सारे चिन्ह मेरे सामने प्रोजेक्टर पर मौजूद है। कुल मिलाकर बात करूंगा, मैं सबसे पहले आपके प्लेन हाथ से पूरा हाथ पढ़ूंगा। बहुत सुंदर तरीके से उसमें अच्छी रेखाएं मुझे मिली हुई हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच रही है, यानी व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार से बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। यानी आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली में आपके पास कोई कमी नहीं, व्यवहार में आपके पास कोई कमी नहीं। बस कोई दशा आती है कभी कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर, तो वो व्यक्ति को परेशान कर देती है, जिस कारण से आपकी आर्थिक नौकरी वर्तमान में छुटी हुई है। उसको कब लगने वाली है और क्यों वो छुटी है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बुद्धि बढ़िया, याददाश्त बढ़िया, बुढ़ापे तक आपकी कुल मिलाकर बुद्धि साथ देगी। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से ऊंची हो, व्यक्ति लंबाई ज़्यादा हो, अपने जीवन में निरंतर प्रगति को प्राप्त करता है। साथ ही साथ शनि की उंगली से जब इसका अलगाव होता है तो एक बात जरूर है कि व्यक्ति नौकरी के कारण अपने परिवार से दूर रहता है, माता पिता की बुढ़ापे में अपने अनुकूल सेवा नहीं कर पाता है, भाई बहनों से भी संपर्क व्यक्ति के ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। हल्के हल्के स्क्रैची सेकंड पर्वत हैं, या कुल मिलाकर के आप तैयार रहिएगा। आने वाले समय में आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा। किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत इस सूर्य की उंगली पर नहीं, किसी प्रकार से बदनामी के योग इस उंगली पर नहीं। मैं बात करता हूँ आपकी तीसरी उंगली के बारे में, वो धन की उंगली है। धन की उंगली, स्वास्थ्य की उंगली। धन की उंगली पर किसी भी प्रकार की ग्रहणात्मक रेखा नहीं है, यानी कि अगर ये रेखा आपके पास एक है तो ये वो रेखा दूसरे हाथ में जाके बिल्कुल एकदम इतने स्पष्ट नहीं है, यानी बहुत मजबूती के साथ नहीं है। फिर भी एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अपना पैसा कभी किसी को नहीं देना, वरना आपका पैसा वो लौट करके नहीं आएगा। आपके पास पर्वत अनुकूल है, उंगलियां अनुकूल हैं, धन की चिंता ना करें, धन आपके जीवन में बनेगा, तरक्की आपको मिलेगी, आप निश्चित रहिए, कोई रोग भी नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पत्नी का सुख बिल्कुल है, संतान का सुख बिल्कुल निश्चित रूप से है, ईश्वर के प्रति आस्था वो भी आपके पास में निश्चित रूप से है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वो सब चीज़ें अनुकूल हैं, बहुत माइनर रेखा हैं, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जीवन में ये सब चीज़ें अनुकूलता से आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिएगा आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा बताएगी आपकी मन की स्थिति को। पहले बुध पर्वत को देख लेते हैं। यहाँ बुध पर्वत है, इधर देखते हैं पाउडर के अंदर इस तरीके से, और आपके सिंपल हाथ के अंदर भी इसी प्रकार से रेखा दिखलाई पड़ती हैं। यानी ये दो समानांतर रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, जो बताती हैं दो रेखाएं ही समानांतर हों तो सबसे अच्छी होती हैं। उसको संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उसके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से धन के आगमन प्राप्त होते रहेंगे। आप चिंता ना करें, आपको बहुत जल्दी धन के कारक, धन के योग मिलते रहेंगे। बात करता हूं सूर्य की रेखा के बारे में। देखिए बहुत शानदार तरीके से सूर्य रेखा आपके पास है। उम्र आपकी 41 वर्ष है, आप कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी युवावस्था में राज्य सरकार के लिए यदि प्रयास किया होता तो राज्य सरकार की नौकरी पर व्यक्ति विराजमान होता। लेकिन जब जब ये रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी से भी ऊपर तनख्वाह के योग मिलते हैं। यानी मेरे हिसाब से आपके पास ये बहुत मजबूत रेखा है, जो निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़कर सम्मान के साथ साथ अच्छे धन भी आपको दिलवाएंगी। दूर स्थान से मतलब घर से दूर। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के बाद में सीधा आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यदि आप यहाँ देखेंगे तो अभी बिखराव रूपी रेखाएं हैं। यहाँ पर कुछ सहयोगात्मक रेखा भी है, एक रेखा यहाँ पर कुछ मछली का सा ट्रायंगल बनने का प्रयास कर रही है, हो सकता है आगे आने वाले जीवन में बन जाए, लेकिन यहाँ मैं इनको सहयोगात्मक रेखा को कह सकता हूँ। कुल मिलाकर इसको मैं कोई खराब रेखा नहीं कह सकता कि कोई शनि आपके ज़्यादा रुष्ट होता है जब ये, तो थोड़ा बहुत उस तरह की रेखाएं बन जाती हैं। तो इस समय थोड़ा सा हो सकता है कि शनि देव आपसे रुष्ट हैं और उसकी वजह से कुछ आपके पर ग्रहण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यानी नौकरी से बैठना पड़ रहा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व संपर्व के रूप में मौजूद है। किसी भी प्रकार की अगर मैं यहाँ देखूं तो कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ती जिसके कारण मैं जान सकूं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई विशेष रूप से कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में निश्चित रूप से आपके मकान भी बनेंगे, निश्चित रूप से आपके पास संसाधन भी बनेंगे। कोई रेखा
बिखराव के रूप में जरूर हैं, अभी एकत्रित हो जाएंगी, कोई चतुर्भुज बना देंगी या कोई मछली का सा प्रतीक बना लेंगी, तो वो फिर आपके जीवन में उन्नति ज़्यादा ला देगा। आपकी हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में हृदय रेखा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के दूसरे के लिए बुरा ना सोचना, किसी का अहित ना सोचना, किसी के काम ज़्यादा नहीं आते, कोई आपके ज़्यादा काम नहीं आता, इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति को बताती है। पत्नी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर निम्न मंगल के पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर इनको देखता हूँ तो निश्चित रूप से वो कर्म रेखाएं आपके पास हैं जिनसे आप अपना काम करते हैं। वर्तमान की स्थिति में थोड़ा सा मेहनत आपको और ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने जीवन के अंतर्गत, और दूर स्थान से जुड़ेंगे तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये कर्म रेखाएं अभी मजबूत नहीं हैं, थोड़ी सी इनको और ऊर्जित कीजिएगा और मेहनत करिए और उससे आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और इसका उदय जो हो रहा है वो बृहस्पति पर्व से हो रहा है। सवाल ये है कि जब ये रेखा जाकर के इस तरह से उठ कर के बृहस्पति की तरफ को देखती है तो हमारे शास्त्र में कहते हैं कि भाई बृहस्पति आपसे नाराज हैं, बृहस्पति कहीं ना कहीं आपसे अस्त हैं, उनकी कृपा आपको नहीं मिल रही है। रेखा देख रही है बुद्धि रेखा बृहस्पति पर्व को, यानी कि बृहस्पति से संबंधित कारक यानी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ इसके लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए, जिससे आपका वो बृहस्पति अस्त उदय हो जाएगा और फिर आपके जीवन की नैया बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से अपने कार्य क्षेत्र की तरफ चल देगी। द्वितीय मंगल क्षेत्र की बात करता हूँ तो बुद्धि रेखा अच्छी है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा बृहस्पति अस्त है। यहाँ पर बात करते हैं आपके द्वितीय पर्व की, जिसको बोलते हैं मंगल का पर्व। और द्वितीय मंगल पर्व यदि देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट की नहीं है। यहाँ पर एक रेखा एनर्जी वाली रेखा है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कर्म से कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई झगड़े झंझट के योग नहीं है। चंद्र पर्वत देखिए कितना क्लियर है, यानी कुल मिलाकर इतना सुंदर चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति मानसिक बीमार तो पड़ नहीं सकता, कुल मिलाकर डिप्रेशन तो उसे घेर नहीं सकती। मन के अंदर बहुत अच्छी इच्छाएं हैं, माता बहुत सुंदर होती है, माता का मन बहुत पवित्र होता है। इस तरह की इस पर्वत के द्वारा हम फलित करते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा जल का ज़्यादा पीने, कोल्ड ड्रिंक पीने का, चाय पीने का, इस तरह का ज़्यादा शौकीन होता है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर व्यापारिक लोगों, तो यहाँ बुद्धि रेखा है, व्यापारिक रेखा कोई आपके हाथ के अंदर नहीं है, व्यापार में जोर आजमाइश मत करिए। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से चली और बिल्कुल निचले पक्ष से चले, यानी परिवार से व्यक्ति मजबूत पैदा है। उसके बाद कर्म रूपी रेखाएं लगातार जाकर के ऊपर तक बढ़ती चली गई, यानी व्यक्ति कर्म करने में पीछे नहीं है। और आपके पास भाग्य रेखा भी है। क्यों वो भाग्य रेखा अस्त हो गई, क्यों आपके जीवन के अंदर आपकी नौकरी छूट गई, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो भाग्य रेखा यहाँ पर अनुकूल है, हो सकता है थोड़ी बहुत कोई बाधा आई है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये आपकी जॉब जैसी संबंधी समस्या खत्म हो गई है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व पर यदि देखें तो भगवान की कृपा से बहुत चौड़ा आपका ये पर्व, जब इस प्रकार का चौड़ा पर्व होता है, मणिबंध रेखा भी मजबूत है, तो व्यक्ति के पास में परिवार से बहुत मजबूत होता है, यानी कि पीछे से भी सपोर्ट देने वाले होते हैं। और जीवन में जब ऐसा शुक्र पर्व होता है तो निश्चित रूप से उसका घर का मकान पहले से भी होता है, बाद में भी बना पाएगा, पत्नी का भी सुख मिलेगा, बच्चों का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा की, जिसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा से पता लगा आपका कि क्यों आपके जीवन में ये जो आपका 41-40वां वर्ष है, यही है आपका ये काला तिल। अगर ये आयु रेखा पर होता तो ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता। इसका काम होता है, ये जब जिस आयु पर होता है उस आयु के क्षेत्र में आकर के अच्छे खासे व्यक्ति को बिना वजह घर पर बैठा देता है। किसी वजह से बैठाए, बीमारी से बैठाए, आपकी नौकरी चली जाए उस वजह से बैठाए, कोई अचानक बाधा आ जाए उससे बैठाए। तो इसका प्रभाव यहाँ इस प्रकार से रहा, जिसमें आपके जीवन के अंदर इसका जो प्रभाव मैं समझता हूँ लगभग 40 से 42 वर्ष तक के आसपास का ये चिन्ह यहाँ दिखाई दिया। फिर भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कर्म रेखा, भाग्य रेखा बहुत अच्छी मजबूत है, तो
इसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो जा चुका, जितना इसको बैठाना बैठा चुका। बहुत जल्दी आपके जीवन के अंतर्गत आपकी नैया गाड़ी दोबारा से ऊर्जित होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आयु रेखा की। आयु रेखा पूरी मजबूत होकर के नीचे मणिबंध तक गई, शुक्र पर्व में एंट्री कर गई। 78 वर्ष तक की आयु रेखा अभी वर्तमान में मौजूद है। तो ये सब मैंने आपको बताया, आपकी सारी रेखाओं का फल। अब आपके सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ये रेखा यहाँ से निकल करके जाती है, शुक्र पर्वत में निकल करके जा रही है, यानी आप चाहें तो पत्नी से भी सहयोगात्मक सहयोग ले सकते हैं और उसके द्वारा जॉब से भी लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सवाल की। अभी बेरोजगार हूँ, मेरी जॉब कब तक लगेगी? मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। तो निश्चित रूप से चिंता मत करिए, 3 से 6 के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी और भविष्य में पैसे की स्थिति बहुत मजबूत होगी। कोई चिंता ना करें, जीवन के सब कार्य आपके पूरे होंगे। कैरियर में बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। आप खुद छोड़ करके आने वाले समय में जॉब चले जाएं तो बात दूसरी है, वरना आपकी स्टेबिलिटी होगी। अपना घर बना पाऊंगा या नहीं, अभी मैं इसके लिए इतना कह सकता हूं कि यहाँ शुक्र पर्वत बहुत अनुकूल है। अभी हो सकता है कि 5 से 6 साल आपको लग जाएं मकान बनाने में, लेकिन मकान अवश्य आप बना पाएंगे। बुढ़ापे तक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यहाँ वर्तमान में बिल्कुल हाथ के अंदर कोई ऐसा शुभ चिन्ह नहीं दिखाई देता जिसके आपको स्वास्थ्य को आपको प्रभावित कर सके। तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, चिंता क्यों करते हैं। बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बच्चे कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बृहस्पति को थोड़ा सा उज्जवल कर लीजिएगा जिससे बच्चे और प्रखरता से आपका सहयोग कर सकें। तो मेरे हिसाब से आपने पन्ना पहन रखा है, पन्ना मेरे हिसाब से आपका रतन बनता ही नहीं। ये खामो खा का आपने बुद्धि पर ग्रहण लगा लिया। मेरे हिसाब से पन्ने से आपको कोई लाभ नहीं है। आपका शनि का छल्ला है, बिल्कुल पहनना चाहिए। वो बिल्कुल यहाँ मुझे थोड़ा सा शनि पर्व को और ऊर्जित करना है, उसको पहन लीजिए, क्योंकि काले का तिल का भी प्रभाव है। तो शनि का कुछ पूजा पाठ भी आपको करना होगा वर्तमान में। साथ ही साथ ये पुखराज जितनी जल्दी आप धारण कर सकें इतना आपको इसका लाभ मिलेगा। श्रीलंकर पुखराज यहाँ पर पहनिएगा, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ और रिंग बनाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। पूजा पाठ कब करनी है, कैसे पहनना है वो भी बताऊँगा। तो ये आपको पुखराज पहनना है सबसे पहले पूजा में, आपका पुखराज। दूसरा, उसके बाद आपको ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी हो सकता है तो 5 माला जरूर करें कम से कम, नहीं तो जितने भी हों उतनी करें। तो ओम सम शनिश्चराय नमः की माला का 5 माला का जाप करें। मंगलवार का प्रसाद बांटें और शनिवार को भी भगवान शनिदेव का दर्शन करके बाद में हनुमान जी के दर्शन करके घर को आएँ। इतना कीजिए, आपका जीवन ऊर्जित हो जाएगा। नमस्कार।